अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? सबको मरहबा अस्सलाम। सो गाइस, आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वीडियो है और ये वीडियो 12 इंडियन सेलिब्रिटीज़ हु टर्न फ्रॉम रिच टू पुअर। ठीक है, जो अमीर थी लेकिन अब गुर्बत की ऐसी दलदल में फंस चुकी हैं, ठीक है, या फंस चुके हैं कि अब शायद वो कभी सेलिब्रिटी ना बन सकें। मतलब है कि किसी दौर में वो सेलिब्रिटी हुआ करते थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर ऐसा कोई दौर आया कि मतलब क्या वो दौर ही सेलिब्रिटी ख़त्म नहीं। हो गया। हाँ, मतलब कि कभी उन्हें कोई मूवी में कोई सीन मिला हो या इस तरह कोई हाँ, मूवी का कोई काम किया हो, इतना हो कि उसको कोई सेलिब्रिटी कहेगा भाई ये ड्रामे में काम करता रहा है, इस एपिसोड में काम करता रहा है। तो इस टाइप की कुछ लगता है हमें तो ये करेक्टर नज़र वीडियो आना है जी, है। ये वीडियो किसकी है जनाब जी? अनीस खान। अनीस खान का ये वीडियो है। इनके चैनल को ज़रूर ज़रूर विजिट सब्सक्राइब। करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वीडियो बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो चलते हैं ये वीडियो देखते देखते हैं। तो हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम ऐसे 12 इंडियन सेलिब्रिटीज को देखने वाले हैं जो कि अमीर से गरीब हो गए। रिच टू पुअर। AK नाइस इंट्रो। अनीस खान। AK रईस हमारा भी अगर चैनल आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हम सबको चकाचौंध करती है और जो भी यहाँ पर आता है उसे पैसा, इज्जत और शोहरत मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं जो कि अर्श से फर्श पर आ गए। आज हम उन्हें देखने वाले हैं। नंबर 12, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी काफी आकर्षित और सुंदर एक्ट्रेस थी। नहीं, ये तो उन्होंने बहुत काफी सारे हिट मूवी दी, लेकिन बाद में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गई। उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ये न्यूज़ सबको दे दी क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने अपना न्यूज़पेपर और दूध अपने फ्लैट के बाहर से नहीं लिया था। परवीन बॉबी अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, उन्हें किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। नंबर 11, गीतांजलि नागपाल। लेकिन गरीब थी ये तो नहीं नागपाल पता। सुष्मिता सेन के साथ रैंप पर चली है। गीतांजलि नागपाल पहले डिजाइनर थी, फिर वो रैंप मॉडल बनी। गीतांजलि नागपाल ड्रग और अल्कोहल की एडिक्ट हो चुकी थी। उसे रात में अक्सर मंदिरों में या स्ट्रीट पे पाया गया। गीतांजलि नागपाल फेयर साइकोसिस की पीड़ित है। जो भी उसे निकटता बनाने की कोशिश करता था वो उसे गालियां देती थी। जब ये न्यूज मीडिया में आ गई तो सारी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। नंबर 10, मिताली शर्मा। मुंबई पुलिस ने मिताली शर्मा को रेसिडेंशियल एरिया में लोगों की कार के विंडो को तोड़ते वक्त और उनको गाली देते वक्त पकड़ लिया। पहले तो उसने 2 लेडी कांस्टेबल में से एक को धक्का मार दिया, उन्हें गाली दी। मिताली शर्मा 26 साल की एक्ट्रेस है। वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ जाकर वो घर से निकल गई। उसने भोजपुरी मूवीज में भी काम किया है, लेकिन बाद में उसे मूवीज से ऑफर आना बंद हो गया। उसके बाद वो भीख मांगना और चोरी करने की आदी हो गई। जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तब सबसे पहले उसने खाना मांगा। उसके बाद उसे थाने मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। नंबर 9, सतीश कौल। सतीश कौल एक कश्मीरी एक्टर है। उन्होंने कई सारे पंजाबी और हिंदी मूवीज में काम किया है। उन्होंने 300 से अधिक पंजाबी और हिंदी मूवीज में काम किया है। सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कुछ लोग उन्हें पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहते हैं। एक जमाने में करोड़ों रुपए कमाने वाला आज खाने पीने के लिए मोहताज है। वो अब हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। नंबर 8, जगदीश माली। जगदीश माली एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर और बॉलीवुड एक्ट्रेस अंतरा माली के पिताजी है। उन्होंने अपने करियर में अनुपम खेर, इरफान खान, रेखा, शबाना आजमी और मनीषा कोइराला का फोटो सेशन किया है। जनवरी 2013 में उन्हें अर्धनग्न अवस्था में अंधेरी एरिया में घूमते हुए पाया गया। उसके बाद मिंग ब्रार और सलमान खान ने उन्हें मदद की, लेकिन 13 मई 2013 को उनका देहांत हो गया। नंबर 7, मंदाकिनी। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। लोग उन्हें राम तेरी गंगा मैली से जानने लगे। उन्होंने काफी सारी हिंदी मूवीज में काम किया, लेकिन बाद में किसी वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने वापसी करना चाहा।
उसके लिए उन्होंने पॉप म्यूजिक एल्बम भी बनाया, लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी ही मिली। अब वो दलाई लामा की फॉलोअर बन चुकी है। उन्होंने अपने पति के साथ टिबेटियन योगा क्लासेस शुरू कर दिया है। अच्छा। नंबर मतलब 6, लाइफ चल रही राज है, किरण। ऐसी बात नहीं। राज किरण ने अपना फिल्मी करियर 1970 में शुरू कर दिया। उन्होंने कई सारे हिट मूवीज दी, जैसे कर्ज, अर्थ, बेगुनाह, अच्छा। बसेरा बड़े मशहूर हैं। और वही मान मैंने देखी अभिमान। फेस है। लेकिन राज किरण हिंदी मूवी से अचानक गायब हो गए और उन्हें ऋषि कपूर ने अटलांटा में मानसिक बीमारी की हालत में पाया। नंबर 5, अच्छा, ऋषि कपूर ने। विमी ने अपना फिल्मी करियर 1967 में डायरेक्टर बीआर चोपड़ा और एक्टर सुनील दत्त के साथ हमराज इस मूवी से किया। ये मूवी काफी हिट हुई, लेकिन विमी को इस फिल्म से अपनी फिल्मी करियर में मदद नहीं मिली। उन्होंने कई सारे मूवीज में काम किया। विमी की शादी शिव अग्रवाल से हुई, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे। कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद वो प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। उसके बाद उन्हें अल्कोहल की आदत लग गई। आखिरी के वक्त उन्होंने नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में बिताए और 22 अगस्त 1977 में उनका देहांत हो गया। नंबर 4, अचला सचदेव। अचला सचदेव ने अपना करियर बचपन से सचदेव। शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी फिल्म में माँ का और दादी का रोल किया। उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी 1965 में वक्त इस मूवीज में मिली, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी के बीवी का काम किया, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने काजोल के दादी का काम किया। अचला सचदेव ने आसपास अच्छा, 130 वो है। मूवीज में काम किया। अचला सचदेव ने पहले ज्ञान सचदेव से शादी की। उसके बाद उन्होंने पुणे के एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लिफर्ड डगलस पीटर से दूसरी शादी की। पीटर के मरने के बाद अचला अकेली हो गई थी। उन्होंने अपने पुणे का घर जन सेवा फाउंडेशन इस ट्रस्ट को दे दिया। सितंबर 2011 में अचला सचदेव अपने किचन में पैर फिसल कर गिर गई। उससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और फिर वो पैरालाइज्ड हो गई। कुछ दिनों के बाद अच्छा। उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। 30 अप्रैल 2012 में हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तब कोई भी फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं था। नंबर 3, भगवान दादा। भगवान दादा का असली नाम भगवान अबाजी पालव है। उन्होंने कई मूवीज डायरेक्ट की है और वो एक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें लोग अलबेला ये मूवी जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें शोला जो भड़के ये गाने से जानने लगे। काफी सारे फ्लॉप मूवीज के कारण उन्होंने मूवी प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना छोड़ दिया। उनका जू बीच पर सी फेसिंग बंगलो था, जिसमें 25 रूम थे जो उन्होंने सेल कर दिए। उनके पास फ्लीट ऑफ 7 कार थी जो उन्हें बेचना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो मुंबई के एक चौल में शिफ्ट हो गए। 2002 में जब वो 89 साल के थे, तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उससे उनकी मौत हो गई। नंबर 2, ए.के. हंगल। ए.के. हंगल का असली नाम अवतार किशन हंगल है। उन्होंने कई सारी हिट मूवीज में काम किया, जैसे आईना, नमक हराम, शोले, मंजिल और नौकर प्रेम का बंधन। किरदार उन्होंने आसपास 225 नौकर मूवीज का में देते थे काम ज्यादातर। किया है। बाद अमिताभ में बच्चन बुढ़ापे का। से उनको अपना खुद का खर्चा उठाना मुश्किल हुआ। 2007 में उन्हें बीमारियों ने जकड़ लिया, पर बिना पैसे की उन्हें इलाज करना मुश्किल हो गया था। 20 जनवरी 2011 में ऐसे मीडिया बंदे ने के लिए उनके बहुत बारे मुश्किल में होता है। खबर दिखा दी। तब कई सारे डायरेक्टर और एक्टर ने मदद करने का प्रॉमिस किया। उनका देहांत 26 अगस्त 2012 को, जब उनकी उम्र 58 साल की थी, तब हुआ। नंबर 1, भारत भूषण। भारत भूषण एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी रह चुके हैं। लोग उन्हें बैजू बावरा से जानने लगे। भारत भूषण ने कई सारे मूवीज में काम किया। भारत भूषण की जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव आए। उनकी पत्नी का दूसरे बच्चे के वक्त देहांत हो गया। भारत भूषण ने 10 साल तक मूवीज में अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने काफी सारी मूवीज में उम्र दराज के रोल किए, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामयाबी मिली। आखिरी वक्त में उन्होंने अपना घर, अपनी कार, अपनी किताबों की लाइब्रेरी बेच दी। उनका देहांत 27 जनवरी 1992 में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी सेलिब्रिटीज पता है और आप हमें बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाई बड़ी दुख की बात है। जेब में क्यों डालना है? हैं? हाँ, जेब में क्यों डालना है? निकाल लेते हैं यार, ये लो। ठीक, हाँ। बड़ी दुख की बात है। ऐसे लोगों के लिए मतलब कि एक तो होता है ना कि लोग ऊपर जाके नीचे आते हैं, ऐसा चल जाता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से बंदा संभल जाता है।
लेकिन जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करके जब नीचे गिरे और बाद में उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को ऊपर जाता हुआ देखे, तो उसके लिए वो देखना मेरे ख्याल में ऐसे बंदे जो है ना, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही है? क्योंकि उनके पास एक ही हुनर था, वो था एक्टिंग। जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक्टिंग के पीछे भागे हैं, उनके पास कोई स्किल ही नहीं है एक्टिंग के अलावा। अगर उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, अब इसमें वो ना मुझे क्या सबसे करें? ज़्यादा दुख उस औरत का हुआ है, एक्ट्रेस जो थी, जिसने साउथ इंडियन मूवीज में भी काम किया, ठीक है, और उसके बाद वो उधर से भी फारिग हो गई, और फिर वो जो सड़कों पे पुलिस ने पकड़ा, एक अपने ठीक है, भाई पुलिस ने जब पकड़ा तो उसने सिर्फ एक कहा कि मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। बहुत तकलीफ दे बात है। बाकी सही बात है, समझ आई? लेकिन उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिली, मैं ये भी कहूँगा। गलती उन्हें है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने घर वालों की खिलाफ बात की, मतलब कि मैं जो भी किया वो तो अब एक है वो ना। एक टॉपिक अलग है, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे तो ख्याल से बस किसी को। आपके कर्म ही होते हैं ना जो आपको आपके आगे आते हैं। हाँ, समझ आ वो रही लोग है? वो एक्टर्स भी हैं जिनके घर वाले नहीं मानते थे, लेकिन वो आजकल कामयाब हैं। लेकिन आप फिर भी अपने घर वालों को बगैर बिना खुश किए आप आगे चल रहे हो। देखिए, अगर आप अपने घर वालों से अलग होके चल रहे हैं तो फिर आप मुश्किलों में तो आते हैं ना। आप क्या बहुत ख्याल है? कोशिश करें, आप इसलिए अपने माँ बाप को या अपनी फैमिली को राजी करके बंदा फिर ही आगे चले। आप जो भी कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं। एडवांस दुनिया चल रही है ना, जो फैमिली को आगे पीछे करके कि मेरी फैमिली जिंदगी है, पापा मेरी का- लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ। मेरी आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी करो, वो सच बात है, लेकिन जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, आपको उनका भी सोचना चाहिए कि आपने ही उनका सोचना है। कई एक्टर तो ऐसे जो तक इसी मुश्किलों में आकर अपनी जाने दे गए, ठीक है। हाँ, अब या कई वैसी जो है ना, अक्सर मैंने देखा, पाकिस्तान में भी देखा ऐसे ही एक्टर्स को जिन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया, ठीक है, लेकिन जब बुढ़ापे में आए तो सारी ज़िंदगी काम करने के बाद उन्होंने कुछ अपना सेविंग कुछ नहीं की, नहीं, अब हाँ, ठीक है, और बुढ़ापे में आके तो बेचारे वही मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार कर, गुर्बत की ज़िंदगी उन्हें गुजार फ्यूचर कर का सोचना चाहिए था ना, कि गए। फ्यूचर प्लानिंग नहीं की उन्होंने। उन्हें कुछ रखना चाहिए था अपने बैकग्राउंड में, कुछ और करना खुद चाहिए। अंदाजा लगा, बब्बू बराल थे, पता नहीं कौन थे, बड़े फेमस एक्टर थे, ठीक है, स्टेज के बड़े शानदार एक्टर थे जिनका बड़ा नाम था, ठीक है। जब वो हालत मर्ग में थे, मरने वाले थे, मतलब तो हॉस्पिटल में थे, तो उनके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो अब उनके जो फैंस थे, अगर उनको ये बात पता चलेगी ना, जो भी फैंस थे जिनके पास पैसा है, वो हर फैन उनका पहुंचेगा, यार मैं इनकी हेल्प कर दूं। लेकिन अब उनका फैन कहाँ और वो कहाँ, उनको क्या पता मेरा, ना जान ना पहचान, पता ही कोई नहीं है अब वो गया कहाँ। कहाँ गया। वही खबर आती है, लो जी इंतहाई तवील अदालत के बाद, हम न्यूज़ पे बीमारियों पढ़ के रहे हैं। बाद फलां एक्टर इंतकाल कर गए जी, हाँ, या फलां हीरो इंतकाल कर या गए। फिर हम न्यूज़ वायरल होती हुई देखेंगे कि यार ये बंदा इतना गरीब हुआ पड़ा, हाँ, और इस बंदे ने इसकी हेल्प करने का बेड़ा उठा लिया। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल आई हुई है, सोशल बहरहाल यार मीडिया ये है। मैंने यही देखा कि कुछ ये फ्रॉड भी होते हैं, फलाने ने बेड़ा उठा लिया, नाम लगा लिया, उसके बाद उठाता कोई भी नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली होती है, वो पूरा कर भी देते हैं। लेकिन अब क्या कहें। सही सो बात गाइज, ये थी वीडियो, आपको रिएक्शन कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।